गंगा वर्सेस मंगा। संक्रांति का पतंग। एक दिन सुबह मंगा अपने पड़ोस की वनजा के घर जाती है। वनजा हॉल में बैठकर कुछ लिख रही थी। ये देखकर मंगा बोली, क्या बात है, पता नहीं कुछ तो लिखे जा रही है। अरे मंगा, तू संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना, मैं त्योहार के सामान की लिस्ट लिख रही थी। देखने से तो लिस्ट बड़ी लग रही है। संक्रांति का त्योहार भी तो बड़ा है, इतनी लंबी लिस्ट तो बनती है। तूने सच कहा। हमारे गांव में भी रंगोली के कंपटीशन और पतंगों के कंपटीशन भी होते हैं। अरे मैं क्यों नहीं जानती। अगर मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी ना, तो मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनते ही वनजा जोर जोर से हंसने लगी। वनजा को हंसता हुआ देखकर मंगा को बहुत गुस्सा आया। क्या बात है, इतना क्यों हंस रही है? और नहीं तो क्या, तू और कंपटीशन में जीतेगी। इस नए साल का सबसे पहला बड़ा संजोग यही है। वनजा की बात सुनकर मंगा को और भी गुस्सा आ गया। तो तुझे क्या लगता है कि मैं जीत कर नहीं दिखा सकती? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये बात सुनकर मंगा को बहुत गुस्सा आया। तू मेरे बारे में समझती क्या है? अगर मैं एक बार ठान लूँ ना, तो मैं हर कंपटीशन में फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। क्या सच में? तू इतना बिल्डअप दे रही है। तू पतंग उड़ाने की कंपटीशन ना मुझसे कर और जीत के बता, तब मैं मान जाऊंगी कि तू मुझसे ग्रेट है। और फिर कभी भी मैं तुझे नीचा दिखाकर नहीं बोलूंगी, ठीक है? चल बैठ। Oh, no. हाँ बैठ। इस तरह दोनों एक दूसरे से बैट कर लेते हैं। कंपटीशन के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलते हुए मंगा वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर आकर मैंने तो उसके सामने अपने आप को बढ़ चढ़कर तारीफ कर ली थी। मैंने बचपन में भी एक बार भी पतंग नहीं उड़ाया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, सासू माँ के पास जाकर कोई ना कोई झूठ बोलकर उनके पास से कोई ना कोई मैजिकल चीज लेकर इस कंपटीशन में जीतना होगा, अपनी इज्जत बचानी होगी। इस तरह सोचकर मंगा अपनी सास की राह देखने लगी। इधर गंगा पौधों को पानी डाल रही थी। ये देखकर मंगा गुस्से से अपने सास के पास पहुंची और बोली, सासू माँ क्या कर रही हो आप? अरे दिखता नहीं, मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ। आप यहाँ बैठकर आराम से पौधों को पानी डालिए और वहाँ मेरी इज्जत पानी पानी हो रही है। घर से बाहर कदम रखने के लिए भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही है? मेरा दुख आपको रोना लग रहा है। आपको मेरी कोई परवाह नहीं। अरे बहू, पहले बात क्या है ये तो बता। इसका मतलब मेरी बातें आपको बकवास लगती हैं? अरे अरे अरे, तू नहीं बदलेगी अब बता बात क्या है। इस तरह वो वहाँ से अपने घर के अंदर पहुँची। उसके पीछे पीछे मंगा भी घर के अंदर आई। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप वहाँ से क्यों चली आई? मैंने जब पूछा तो बता नहीं रही है। अब बता मुझे, किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? मुझे कौन क्या कहेगा? यह बात तो सच कहा तूने। कहना होगा तो तू ही सबको कहेगी। गंगा की बात सुनकर मंगा दंग रह गई। सासू माँ। अच्छा, अब बता क्या हुआ? संक्रांति का त्योहार आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ये बताने के लिए इतना गुस्सा? अरे मेरी बात पूरी तरह सुनिए ना। हाँ बता। अपने पड़ोस की वनजा है ना? हाँ है। सुबह सुबह हमारे घर भी तो आई थी। बड़ी घमंडी हो गई है। जानती है उसने मुझे कितनी सारी बातें सुनाई है सासू माँ। तूने उसे कुछ न कुछ कहा होगा, वरना वो तुझे इतनी सारी बातें क्यों सुनाती? आपकी कसम, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। अरे कोई भी अपनी माँ की कसम खाता है, तू क्या अपने सास की कसम खा रही है? इसका मतलब तू जल्दी जल्दी मुझे ऊपर पहुँचाने की तैयारी कर रही है क्या? अरे ऐसा नहीं है सासू माँ। मेरी माँ या सासू माँ दोनों आप ही तो हो, इसीलिए मैंने आपकी कसम ले ली। अच्छा, अब बात तो बता। उस वनजा ने मुझसे बेट लगाया है कि मैं उसे पतंग के कंपटीशन में हरा कर दिखाऊं। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूं? ये क्या सासू माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे ये बता कि मैं करूं क्या? आपको कुछ ना कुछ करके मुझे उस कंपटीशन में जितवाना होगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन अब मुझे जाने दे, मुझे बहुत भूख लगी है।
आप बताइए ना आपको क्या खाना है, मैं बनाकर खिलाऊंगी आपको। इस तरह बोलते हुए वो रसोई घर में जाकर अपने सास की सारी मनपसंद चीजें बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपनी सास को खाने पे बुलाती है। गंगा आकर खाने के लिए बैठती है। मंगा सारा खाना परोस कर बोलती है, सासू माँ तो क्या सोचा आपने? मुझसे तेरा ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक मैजिकल रस्सी दूंगी, तू पतंग में बांधकर पतंग उड़ा देना। वो रस्सी ही उस पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाएगी और उस रस्सी की वजह से ही तू जीत भी जाएगी। ये बातें सुनते ही मंगा बहुत खुश हो जाती है। वो रस्सी मुझे जल्दी से जल्दी दीजिए। गंगा खाना खाकर अपने कमरे में जाकर एक मैजिकल रस्सी का मांझा लाकर मंगा को दे देती है। मंगा उस मांझा को लेकर अपने पड़ोस की वनजा के पास पहुंचकर बोलती है, तूने मुझसे शर्त लगाई थी ना, कंपटीशन कब रखना है ये बता। अरे वाह, लगता है तू बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आई है, तो चल कंपटीशन अभी रख लेते हैं। ऐसा बोलते हुए दोनों एक मैदान में पहुँचे। एक तरफ मंगा और दूसरी तरफ वनजा खड़े होकर पतंग उड़ाने लगे। मंगा का पतंग बहुत ऊंचा उड़ रहा था। देखा तूने मेरा पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है? हाँ, ये भी देख लेते हैं। इस तरह वनजा बोल ही रही थी कि एक पक्षी उड़ता हुआ आकर उसके रस्सी के पास पहुंचती है। उस पंछी के पास आते ही मंगा का रस्सी कट जाता है। तब वनजा हंसते हुए बोलती है, हो गया ना, इतना ऊंचा उड़ा कि उधर से उधर ही निकल गया तेरा पतंग। नहीं, वो पंछी आकर उसने मेरी रस्सी तोड़ दी, वरना मैं ही जीत जाती। मैं वो सब नहीं जानती, जैसे मैंने कहा था इस कंपटीशन में मैं ही जीती हूँ। फिर कभी तू मुझसे कोई शर्त मत लगाना, चल बाय। ऐसा बोलते हुए वनजा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मंगा अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ, आपने मुझसे कहा था कि मेरा ये मांझा मेरी पतंग को बहुत ऊंचा ले जाएगा। इस रस्सी की वजह से मैं हार गई। इस तरह रोते हुए उसने सारी बात अपनी सास को बताई। मंगा, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई। अगर उस रस्सी के रास्ते में कोई पंछी आ जाता है ना, तो ये रस्सी अपने आप कटकर उस पंछी को रास्ता दे देती है। ये बात सुनते ही मंगा दंग रह गई। ये बात आप अभी बता रही हो सासू माँ? इस तरह बोलकर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।